जय हिंद साथियों, यदि आप चतुश्रेणी कर्मचारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। चाहे वह राजस्थान हाई कोर्ट चतुश्रेणी एग्जाम की परीक्षा हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो आयोजित होने वाली है वैकेंसी की जो एग्ज़ाम होने वाला है 55,000 के समथिंग, इन दोनों एग्जामों के लिए क्लास बेनिफिशियल होगी। इस क्लास में प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होने जा रही है। और इसमें आप देखेंगे राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से स्किप ना करें, क्योंकि इसी क्लास से आपको कई प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। और इस क्लास में आप देखेंगे क्या, राजस्थान के प्रमुख राजवंश तथा उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को आप लोग देखेंगे इसमें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इजलास खास का गठन किया गया था। तो इजलास जो खास था इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका गठन किया गया था महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। इजलास खास का गठन उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा किया गया। इजलास खास में न्यायिक जिसे दीवानी एवं फौजदारी कार्य किए जाते थे। अपील की सर्वोच्च अदालत इजलास खास थी और 1880 ई में इजलास खास के स्थान पर महदराज सभा की स्थापना की गई। कौन सी? महदराज सभा की स्थापना की गई थी। हो सकता है आपसे ये पूछ ले, महदराज सभा के दो भाग थे और इन दो भागों को पूछ सकता है। एक तो इजलास कामिल था और एक इजलास मामूली था। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो ये स्वीकार की थी कल्याण मल ने स्वीकार की थी। और कब की? और इनका शासनकाल क्या था? 1505 से 1526 के बीच था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि समवर्षा रेखा जो राजस्थान के लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है वह है वह कितने सेंटीमीटर की है? तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि 50 सेंटीमीटर की है। आप याद रखें अच्छे से, क्योंकि ये भी आ सकता है अपने के एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरु 4th ग्रेड के एग्जाम के लिए क्वेश्चन होने जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हीरालाल शास्त्री थे, जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हुए थे। और कब हुए थे? इनका कार्यकाल 7 अप्रैल 1949 से लेकर के 5 जनवरी 1951 तक रहा था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? कमेंट करें यदि आपको इसका जवाब आ रहा है, कमेंट करते चलें आप लोग। जिसका जवाब यदि आपको आता हो उसका जवाब कमेंट करते चलेंगे। चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर के समथिंग होती है या इससे भी कम होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो आपको नृत्य बताना है महिलाओं द्वारा। ये किया जाता है चरी नृत्य किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपका किसी प्रकार का कोई यदि सजेशन हो क्लास से संबंधित या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बता दिया करें। और किस टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं वो भी आप बता दिया करें कमेंट बॉक्स में। कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? तो ये शैली आपकी होगी मारवाड़ शैली। सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के डैश क्षेत्रों से संबंधित। अब इसमें क्या पूछ लिया गया? क्षेत्र पूछ लिया गया। तो यह क्षेत्र है दौसा सवाई माधोपुर। बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो ये राज प्रमुख किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था कोटा के लिए, जो कि ये राजस्थान का एक जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब इसमें अगले क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे? इसमें आप देखेंगे राठौर वंश का इतिहास देखेंगे, जैसे मारवाड़ वंश बीकानेर से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे।
तो देखते हैं इसके प्रश्नों को। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या था? अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या था? तो इसका नाम था महासत्य। सी वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब होगा तब आपका सत्य जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? वो कौन थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? वो थे राव चंद्रसेन जी थे। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? संरक्षण पूछा गया है, तो यह संरक्षण प्राप्त था महाराणा जगत सिंह का संरक्षण इनके लिए प्राप्त था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था, जिसने राजपूतों के साथ संधि की थी? जरा कमेंट करें इसका जवाब क्या होगा, आप लोग बताएं कमेंट करके। तो ये कौन था? ये थे लॉर्ड हेस्टिंग थे, जिन्होंने संधि की थी राजपूतों के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस किले को मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा किला है जिसे मयूरध्वज के नाम से भी उसे जाना जाता है? ये किला आपका हो जाएगा मेहरानगढ़ का किला के लिए मयूरध्वजगढ़ के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेहरगढ़ का किला को मयूरध्वजगढ़ की भी कहा जाता है। मेहरगढ़ का किला जोधपुर के गहने के रूप में प्रसिद्ध है। इस किले को 1459 में किसने बनवाया था? राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और किसके द्वारा बनवाया गया था? राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो ये कब्जा किया था हुसैन कुली खां के। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? बीकानेर की स्थापना पूछी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1498 में इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? अब स्वीकार किसने की थी? ये स्वीकार की थी राव कल्याणमल ने इसकी स्वीकार की थी। और इससे पहले क्वेश्चन था कि किसने स्वीकार नहीं की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे। तो ये शासक थे कल्याणमल थे। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तब आप क्लास को लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है राव जयसिंह रोछंद में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? यह भाग लिया था राव कल्याणमल ने लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासन काल था। तो ये इनका शासन काल था 1574 से लेकर के 1612 के बीच था। चलिए अगला क्वेश्चन। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि इन प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। चलिए देखते हैं इसके लिए। राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? तो ये कर्ण कहा था मुंशी देवी प्रसाद जी ने इन्हें कर्ण कहा था। अगला क्वेश्चन है कि 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का शासक किसे नियुक्त किया गया था? तो ये शासक नियुक्त किया गया था बीकानेर के राय सिंह के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? तो ये कौन राजा थे? ये थे राय सिंह। इस तरह से अपनी ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें,
और यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके बता दिया करें। और नेक्स्ट क्लास आपके लिए किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट कर दिया करें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।